जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को जेठ के बड़ा मंगल, जिसे कि हम बुढ़वा मंगल के नाम से भी जानते हैं, कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार बड़ा मंगल मनाया जाएगा 5 मई से लेकर के 23 जून तक। अधिक मास के कारण इसका जो समय है, जो अंतराल है, जो हफ्ते हैं वो बढ़ जा रहे हैं। ये 4 हफ्ते होते हैं जनरली, लेकिन इस बार ये 8 हफ्ते मनाए जाएंगे। बड़ा मंगल जो है ये भगवान हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सावन का सोमवार भगवान शंकर को समर्पित और उन्हें अत्यधिक प्रिय है, उसी प्रकार से जेठ के जितने भी मंगलवार होते हैं हनुमान जी को समर्पित हैं और वे हनुमान जी को बहुत ही प्रिय हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि बड़ा मंगलवार, जिसे कि हम बुढ़वा मंगलवार के भी नाम से जानते हैं, कि पूजा बहुत ही सरल विधि से आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो पूजा विधि आपको बताई जा रही है, इस पूजा विधि को आप अपने घर के मंदिर में भी ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं, या विशेष स्थान दे करके भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जिस भी स्थान पर पूजा करेंगे उस स्थान को पवित्र कर लीजिए, वहां पर पुष्प का आसन दे लीजिए, पाटा बिछा लीजिए, अच्छे से पीले या नारंगी कलर का जो वस्त्र होता है वो बिछा लीजिए। उसके ऊपर भगवान हनुमान जी का विग्रह या छवि, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उन्हें विराजित कर लीजिए। उसके साथ ही भगवान श्री गणेश जी को भी विराजित कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि बिना भगवान श्री गणेश के कोई भी पूजा की पूर्ण प्राप्ति फल की नहीं होती है, पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। उसके साथ ही हनुमान चालीसा भी हम रख लेंगे, जो कि हम आज के दिन बहुत ही पढ़ेंगे। उसके बाद कलश में जल भर करके और उसमें एक पुष्प डाल करके भगवान के हम बगल में रख देंगे, जो कि बहुत ही अति अनिवार्य होता है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात हम अपने हाथों को जल से अवश्य ही धो लेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम व्रत और पूजा का संकल्प लेंगे कि हनुमान जी, मैं बड़ा मंगल का पूजा कर रही हूँ, जो कि आपको बहुत ही प्रिय है। मेरे मन के मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मेरी पूजा को पूर्ण फल की प्राप्ति का वरदान दें। इस प्रकार से कह करके पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर विधिवत तरीके से पूजा की शुरुआत कर देंगे। सांकेतिक स्नान करवाएंगे सभी देवतागण। उसके बाद हम यहाँ पर सभी देवतागण को बहुत ही प्रेम से तिलक लगा देंगे। कुमकुम रोली का तिलक लगाएंगे, भगवान श्री गणेश को लगाएंगे, हनुमान जी को लगाएंगे। उसके बाद हम कलश में तिलक लगाएंगे, दीपक पे भी तिलक करेंगे और हनुमान चालीसा में भी हम तिलक करेंगे, इसमें राम जी बने हुए हैं। तिलक लगाने के पश्चात हम भगवान श्री गणेश को बहुत ही प्रेम से वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हनुमान जी को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा हम समर्पित करेंगे। आप चाहें तो केसरिया रंग का अंगोछा भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं, जिसे कि बाद में आप पंडित जी को दान कर सकते हैं या खुद के प्रयोग के लिए भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इत्र की सेवा प्रदान करेंगे देवतागण को, जिससे कि देवतागण बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं। तो जब भी कोई भी पूजा किया कीजिए तो भगवान को इत्र की सेवा अवश्य ही प्रदान करिए। तो भगवान श्री गणेश को, हनुमान जी को, दीपक के आसपास, कलश के पास, सभी के पास हम यहाँ पर इत्र की सेवा प्रदान कर देंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने दीपक प्रज्वलित किया है वे चमेली के तेल से किया। ऐसी मान्यता होती है कि अगर आप चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके भगवान के समक्ष जलाते हैं तो हनुमान जी इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप चमेली का तेल मिल जाए तो चमेली के तेल को डाल करके दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हनुमान जी को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। यहाँ पर हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। दुर्वा समर्पित करने से भगवान श्री गणेश बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही उनका प्रिय पुष्प यानी कि गेंदे का पुष्प हम उन्हें समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। कोशिश करिए कि लाल रंग के पुष्प आपको मिल जाएं, हनुमान जी को ये बहुत ही प्रिय हैं। तो पुष्प समर्पित करने के पश्चात यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा रही हूँ। यहाँ पर चमेली का तेल और ऑरेंज कलर का सिंदूर भगवान को चढ़ाना रहता है, जिससे वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो ये आप खुद से चढ़ाइए, अगर आप महिला हैं तो ये आप किसी पुरुष के माध्यम से चढ़ा सकती हैं, नहीं तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप रख सकती हैं। बाद में आप इसे जाकर के मंदिर में दान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का सिंदूर चमेली के तेल में मिक्स करके भगवान को आप जरूर चढ़ाइए आज के दिन।
दिन भगवान इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद गणेश जी को हम यहाँ पर अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी के भोग में हम तुलसी दल का प्रयोग करेंगे। और हनुमान जी को भोग में यहाँ पर हम केला और लड्डू का भोग लगा रहे हैं, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर हमने हनुमान जी को केले और लड्डू का भोग लगा दिया है। साथ ही हम जल भी यहाँ पर भगवान जी के लिए रख देंगे। साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप भगवान को भोग लगाएं हनुमान जी को, तो उनके भोग में आप तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि अगर आप तुलसी दल नहीं डालते हैं तो आपका जो भोग है, जो आप भगवान को लगा रहे हैं, उसका जो परिणाम होता है वो अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि भगवान की क्षुधा समाप्त नहीं होती है। तो तुलसी दल डालने से ही आपका भोग जो होता है पूर्णता प्राप्त करता है। उसके बाद यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे, जिसका उद्देश्य पूजा की कमियों को समाप्त करना होता है। बहुत ही प्रेम से भगवान को हम धूप दिखा देंगे। धूप से वातावरण भी सुगंधित हो जाता है और भगवान अति शीघ्र रीझते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बहुत ही प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आज के दिन लोग 5, 7, 11, 21 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो उस अनुसार आप इसे पाठ को करिए। उसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात बहुत ही प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात आरती जो होगा वो हम खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे, और सबसे अंत में हम आरती को जल से शीतल अवश्य ही कर लेंगे, जो कि पूजा का बहुत ही मुख्य पड़ाव होता है। तो यहाँ पर हमने आरती कर लिया है। अब हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे। पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए भगवान से कहेंगे कि वे हमारे भाव को ग्रहण करें, हमारी गलतियों को वे क्षमा करें। तो इस प्रकार से हमारी पूजा बड़ा मंगल, जिसे कि हम बुढ़वा मंगल के नाम से भी जानते हैं, कैसे की जाती है, बहुत ही स्पष्ट और सरल तरीके से मैंने आपको बता दी है। इस बार मैं फिर से बता दूं, अधिक मास के कारण बड़ा मंगलवार जो है 4 न होकर के 8 हो रहा है। 5 अप्रैल से लेकर के 23 जून तक बड़ा मंगलवार मनाया जाएगा। हर मंगलवार की पूजा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से होगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।